राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब स्काई वॉक का अधूरा काम जल्द पूरा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बचे काम को पूरा करने के लिए 37 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट 7 सालों से अटका था, जो अब फिर से शुरू होगा। करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगह उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगेंगे। इसी के पास सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा 2 जगहों में अलग से सीढ़ियां बनेंगी। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक पीएसएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को यह काम सौंपा गया है। यह प्रोजेक्ट पहले की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अधूरा रह गया था। लंबे समय से इसे लेकर विवाद और राजनीति की तकरार बनी हुई थी। अब भाजपा सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने की घोषणा के साथ बजट स्वीकृत कर दिया है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 37 करोड़ 75,70,682 रुपए बताई गई है, जो पिछले अनुमानित लागत का 20.17% ज्यादा है। इस बार कार्य की गुणवत्ता, डिजाइन और पर्यावरणीय मानकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी विभाग की ओर से दिए गए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति के तहत कार्य जल्द शुरू करने के साथ ही समय पर पूरा करने भी कहा गया है। आपको बता दें कि यह बहुप्रतीक्षित स्काई वॉक प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था। उद्देश्य था कि रेलवे स्टेशन, शास्त्री चौक और जयस्तंभ चौक जैसे व्यस्त क्षेत्रों में पैदल यात्रियों को ट्रैफिक से राहत मिले और शहर को एक मॉडर्न लुक दिया जा सके। निर्माण के दौरान कई तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के चलते यह प्रोजेक्ट रुक गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, 7 सालों का ये इंतजार था प्रदेशवासियों को और खास तौर पर राजधानी वासियों को, क्योंकि ये केवल एक महज 100 पीस के तौर पर ही यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा था। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी हो गया था। अब जाकर इस प्रोजेक्ट को फिर से कहना चाहिए रिनोवेट करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा पहल किया गया है। कितनी खुशियां जो है वो राजधानी वासियों को हो रही है और क्या कुछ सुविधा इसके जरिए फिर से एक बार मिल सकती है लोगों को? जी बिल्कुल, जो स्काई वॉक यहाँ पर बनना था 7 सालों पहले ये काम शुरू हुआ था और करीबन जो है 60 से 70% काम इसका जो है पूरा भी हो चुका था। लेकिन सत्ता बदलने के बाद जो है कांग्रेस की सरकार जब यहाँ पर आई तो इसे गैर जरूरी बता दिया गया और तब जो है काम इसका जो है रुक गया। और अब जो साय सरकार यहाँ पर प्रदेश में बनी है तो इसको जो है दोबारा से जो इसका अधूरा निर्माण कार्य था उसको पूरा करने का निर्णय लिया। देख सकते हैं ये स्काई वॉक की सीधी तस्वीरें हैं। जो इसका अधूरा ढांचा जो यहाँ पर अभी खड़ा है, अब इसको जो है पूरा किया जाएगा और इसको जो है राजधानी की एक पीएसए कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अब जो है अधूरे स्काई वॉक को जो है पूरा करती हुई यहाँ पर नजर आएगी और जल्द ही जो है काम शुरू हो इस पर जल्द ही काम शुरू होगा। टेंडर इसका फाइनल हो गया है और सरकार ने करीबन 37 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जो है स्वीकृत की है। तो स्काई वॉक का बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर जो जयस्तंभ चौक से लेकर जो शास्त्री चौक तक जो है पूरे दिन में यहाँ पर जो है हजारों लोग जो है सड़क पार करते हैं। तो ऐसे में हादसे का यहाँ पर अनहोनी हादसे का कहीं ना कहीं डर बना रहता है। लेकिन अब जब स्काई वॉक का निर्माण यहाँ पर पूरा होगा तो लोग जो है एस्केलेटर के माध्यम से स्काई वॉक के जरिए जो है अंबेडकर अस्पताल से सीधे डीकेएस अस्पताल पहुंच सकेंगे। इसके अलावा जयस्तंभ चौक से लेकर सीधे जो है घड़ी चौक तक पहुंच सकेंगे। तो एक कहीं ना कहीं इससे लोगों को एक बड़ा फायदा है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसको जो है गैर जरूरी बता दिया था और इसका निर्माण कहीं ना कहीं रोक दिया था। लेकिन अब साय सरकार ने इसको पूरा करने का निर्णय लिया है और हम यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस निर्णय को देख रहे हैं। स्काई वॉक फिर बनेगा, क्या सोच रहे हैं आप? पब्लिक के नजरिए से देखा जाए तो 5 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि इससे क्या है पब्लिक के लिए फायदा है। जो लोग अभी रोड से निकलते हैं, कई बार देखा हूं कि गाड़ी में किसी का बैग फंस गया, साथ में खिंच जाते हैं। लेकिन ये जैसे कंप्लीट होगा तो पब्लिक के लिए बहुत आसानी रहेगी। एक तो धूप से बचेंगे, बारिश से बचेंगे, पैदल वालों के लिए बहुत अच्छा है, बनना चाहिए। मतलब ये पहले ही बन जाना चाहिए था, 5 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर पॉलिटिक्स भी हुई, पिछली सरकार ने इसे गैर जरूरी बता दिया था
ये भी कहा गया कि ये उपयोगी नहीं है लोगों के लिए, इतना पैदल लोग नहीं चलेंगे। पब्लिक के नजरिए से तो उपयोगी है, अब वो सरकार है, अब वो उन लोगों के बारे में क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जरूरी है। तो स्काई वॉक जरूरी है ये लोगों का कहना है, और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस जगह पर रोज जो है हजारों लोग जो है सड़क पार करते हैं और यहाँ पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती है, तो कहीं ना कहीं हादसों का भी डर यहाँ पर अब बना रहता है। तो अब करीबन 70% ये काम पूरा हो चुका है। काम जो है इसका जो है स्ट्रक्चर तैयार है। अब जो 30% काम है वो जल्द किया जाएगा। 12 जगहों पर एस्केलेटर बनाए जाएंगे जिससे लोग जो है एस्केलेटर के जरिए सीधे स्काई वॉक पर चढ़ेंगे और यहाँ से जिनको घड़ी चौक जाना है, घड़ी चौक से जयस्तंभ चौक जाना है, तो इस स्काई वॉक के जरिए जो है लोग आसानी से जा सकेंगे। तो अब यहाँ पर टेंडर फाइनल हो चुका है और पीएसए कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है यहाँ पर जल्द ही स्काई वॉक का निर्माण जो है अधूरा निर्माण है उसको जल्द पूरा करते हुए यहाँ पर नजर आएगी। साथ ही सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिसके जो पुराने ड्राइंग डिजाइन है उसी आधार पर जो है काम हो, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक साफ संदेश जो है राज्य सरकार ने पीएसए कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है। तो अब उम्मीद यही है कि जब टेंडर फाइनल हो चुका है तो जल्द से जल्द इसका जो अधूरा निर्माण जो है वो अब पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीद भी राजधानी वासी कर रहे हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, और ये जिस जगह पर स्काई वॉक का निर्माण हो रहा है ये बहुत ही व्यस्ततम रोड ये माना जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा तो मिलेगी ही, क्योंकि 2018 से धूल खाते ये स्काई वॉक ऐसे ही पड़ा हुआ था। असामाजिक तत्वों का भी इसमें जमावड़ा था, इसको लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा हुई। और अब जब शायद सरकार ने ये फैसला लिया तो क्या विपक्ष की ओर से भी कुछ इसको लेकर बयान निकलकर सामने आए हैं क्या, या क्या कुछ कहना है सरकार के इस फैसले पर उनका? जी बिल्कुल, स्काई वॉक को लेकर काफी राजनीति यहाँ पर देखने को मिली थी। जब 2018 में सरकार बदली तो कांग्रेस सरकार ने इसे गैर जरूरी बता दिया था। साथ ही कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट हालांकि सामने नहीं आ पाई, लेकिन पिछली सरकार का जिस तरीके से रवैया था स्काई वॉक को लेकर उससे यही जो है स्पष्ट हो रहा था कि पिछली सरकार जो है स्काई वॉक के कहीं ना कहीं खिलाफ थी, और यही वजह है कि 5 सालों तक जो है स्काई वॉक को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हो सका था और स्काई वॉक का 1 इंच भी काम जो है नहीं बढ़ सका था। वहीं पर जब विपक्ष में भाजपा थी तो अपने घोषणा पत्र में भी ये बात कहीं ना कहीं शामिल की थी कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी तो स्काई वॉक जो अधूरा निर्माण है उसको पूर्ण जो है किया जाएगा। और कहीं ना कहीं रायपुर पश्चिम के जो विधायक है वो भी यही कहते हुए नजर आए थे कि जैसे ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी तो इसको जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो अब जो है ये स्काई वॉक सरकार यहाँ पर भाजपा की आ चुकी है तो जल्द ही स्काई वॉक यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्वप्निल, और अब धूल खाते स्काई वॉक की सूरत बहुत जल्द ही बदलने वाली है। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद स्वप्निल।